सभी लोगों को नमस्ते। आज हम एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों के अंदर हैं और जिन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री के अंदर। तो उनकी बात करेंगे आज हम। एंड क्या होता है ना कि जब इस तरह से आप एनालिसिस करते हो तो आपको भी एनालिसिस करना आता है, और मैं मानता हूं कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी यूज किया जा सकता है। हम एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ की भी अभी जॉब्स की थोड़ी दिक्कत भी चल रही है, और स्किल बेस्ड कंट्री है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए आपसे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, एंजाइटी, चाइल्ड, फॉरेन सेक्टर, इन सब चीजों में क्लाइंट को आपकी मदद चाहिए। इवन हो सकता है आपको भी अपनी हेल्प करनी हो, तो आपको एक ऐसी साइंस जरूर सीखनी चाहिए जो कि वैदिक हो या फिर वेस्टर्न हो, लेकिन आपको जो है वो हेल्प कर पाए इन सारी चीजों के अंदर। तो वैदिक वेस्टर्न आज दोनों यूज करेंगे। आपको सिखाऊंगा कि दोनों साइंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं, मॉडर्न साइंसेस है और कैसे पता चलेगा, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन पे देखिए, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है, वैदिक ग्रिड है। इसमें 3196752884 है। मैं आपको बता देता हूं, एक नंबर सूर्य का है यानी कि सन का है, 2 नंबर जो है वो मून का है, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, 4 नंबर फॉर राहु, 5 नंबर इज फॉर मरकरी यानी कि बुध ग्रह यानी कि बुधवार, 6 नंबर यानी कि वीनस यानी कि शुक्रवार, यानी कि शुक्र है, शुक्रवार है, लग्जरी का नंबर है। 7 जो है वो केतु का नंबर है, बड़ा ही जो है वो विवादात्मक नंबर है, लेकिन देता बहुत कुछ है, बॉलीवुड में भी बहुत हेल्प करता है। 8 नंबर जो है वो सैटर्न का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, और मंगल करता है दंगल, जो कि ये साल भी है 2025 का। तो अब डिस्कशन करेंगे कृति सेनन के चार्ट के बारे में। जबरदस्त कुछ बातें हैं जो कि आप सीखोगे। आप स्क्रीन पे देखिए। सो बेसिकली ये चार्ट बना है, पहले बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। आप भी अपना निकाल के बताइएगा। आधी चीजें तो आपकी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से तय हो जाती हैं, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से पता चल जाता है। अब देखो, बर्थ नंबर मान लो आपका 9 है, जैसे इस केस में 2 + 7 करोगे तो 9 आएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा डेस्टिनी नंबर। इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, हम इसको क्वीन नंबर भी कहते हैं, कई लोग इसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। सो बर्थ नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 8, देख पा रहे हो आप। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बर्थ नंबर और ये डेस्टिनी नंबर है, बट ये तो लाखों लोगों का हो सकता है बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर। मेक सेंस? तो आपको ग्रिड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस 81 कॉम्बिनेशन से ही नहीं, आपको ग्रिड भी बनाना पड़ता है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ग्रिड बनेगा। तो मैंने 2 को डाला 2 की जगह पे। पहले हम किंग और क्वीन को डाल लेते हैं, यानी कि बर्थ और डेस्टिनी को डाल लेते हैं। 9 को डाला 9 की जगह पे, 8 को डाला 8 की जगह पे। अब अगर आप नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे 9 यहाँ पे था और यहाँ पे 8 था, तो मैं यहीं के हिसाब से डाल रहा हूँ, जैसे जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में वैसे डाल रहा हूँ, और डेट ऑफ बर्थ को भी मैं वैसे डालता जाऊंगा। सो स्क्रीन पे देखिएगा, 9 को 9 की जगह पे डाला, 8 को 8 की जगह पे डाला, फिर 2 आया, 2 को 2 की जगह पे डाला, 7 को 7 की जगह पे डाला, और जुलाई में ही पैदा हुई है कृति, तो मैंने यहाँ पे 7 को 7 की जगह पे डाला। 19 नहीं इसके अंदर डालते क्योंकि ईयर ऑफ सेंचुरी वैदिक न्यूमरोलॉजी में नहीं यूज करते, तो 9 को मैंने 9 की जगह डाला। अब ध्यान से देखिए, ये चार्ट बनकर रेडी हो गया है। तो आपको मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ क्रिएटिविटी के, जो कि इंसान को क्रिएटिविटी देता है। 7 और 8 जब ये दोनों नंबर आते हैं 2 के साथ तो क्रिएटिविटी देता है, लिख लीजिए। 7 और 8 जब दोनों नंबर आते हैं तो 2 के साथ तो क्रिएटिविटी देता है, क्योंकि 2 भी क्रिएटिविटी का है, और इसके अंदर जो 1 7 8 है वो इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को तो दिखाता ही है। तो क्रिएटिविटी बहुत मिली, इनको बहुत ज्यादा मिली। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 6 नंबर अभी जो है मिस दिख रहा है, बट आगे जाके आप देखेंगे कि 6 नंबर कहां से इनके में आता है, कहां से एक्टिवेट होता है, वो भी देखेंगे। और बहुत ही टॉल, थोड़ी सी टॉल हाइटेड की भी हैं, कहीं ना कहीं सन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो भी कहां से आए वो भी हम पता चलेंगे। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का चार्ट इनके बन के तैयार है, जिसमें 9 है, 7 है, 2 है, 8 है, जिसमें पता चल रहा है कि बंदा जो है वो क्रिएटिव फील्ड का है, क्रिएटिव फील्ड में अच्छा कर सकता है। और अब आप नीचे जाइए, तो यहाँ पे मैंने महादशा और अंतरदशा लिखी हुई है। महादशा और अंतरदशा हम किसी और चैप्टर में कवर कर लेंगे कि कैसे निकालती हैं, नहीं तो आप हमारे एडवांस कोर्सेज में आ सकते हो, जैसे एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, वहां पे तो हम सब कवर करते ही हैं। तो स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे महादशा और अंतरदशा जो है हमने 7 और 6 निकली है, यानी कि 2025 में महादशा 7 आ रही है, और ये बेसिकली अभी से नहीं है, 3-4 साल पहले से चालू हो गई है, और अंतरदशा 6 है। तो 3 बार 7 देखो जाए तो ये 3 बार जो 7 होता है ना, ये रिलेशनशिप में ट्रबल लाता है। ये तो तुम लिखवा के ले लो, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे 3 बार 7 आ जाए और तुम्हें इशू ना आ रहा हो। तो रिलेशनशिप में इनको ट्रबल आता रहेगा, और आप देखो तो कभी शादी भी नहीं हुई अभी इनकी ना, अभी शादी नहीं हुई, तो रिलेशनशिप में तो ट्रबल आता ही है इनके। शादी में मतलब इनको उस तरह के रिलेशनशिप नहीं मिलते जो कि इनके साथ ट्रस्ट करें, लंबे चल पाए, राइट। अब इसके साथ साथ ना, ये 7 नंबर मैंने आपको पहले भी बोला था, कहीं ना कहीं जो फील्ड दिखाने की है, जिसमें आप दिखाते हो, जैसे रणवीर सिंह हो गया, रणविजय हो गया, इन सबके नंबर 7-7 वाले हैं। इन सबके आप नंबर ट्रेस करोगे तो इनके नामों में 7 दिख जाएंगे। तो केतु और वीनस बहुत ज्यादा हेल्प करता है बॉलीवुड के अंदर। तो जैसे इनकी महादशा 7 आई, ये 7 जब पर्सनल रिलेशनशिप के लिए चाहे अच्छी ना हो, बट बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी है।
सो ये जो है वो इससे इनको क्या हुआ, इससे इनको बेनिफिट हुआ और पिछले कुछ सालों से अच्छा कर पा रहे हैं। इनकी जो एक मूवी भी आई थी उससे बहुत इनका जो है वो ब्रेक थ्रू हो गया 2021 के अंदर जो मूवी आई थी। उसके बाद जो है 6 नंबर इनका अंतरदशा से आता है, वो भी इनके उसमें काम कर रहा है फेवर में। आपको जब मैंने दिलजीत दोसांझ का अगर आपने चार्ट देखा होगा तो उसमें भी 6-2 का कॉम्बिनेशन था, और भी शाहरुख खान के चार्ट में भी आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे 2-7 दोनों दिखेंगे। तो ये दिलजीत दोसांझ के चार्ट में भी आपको दिखाया था मैंने कि 6-2 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। सारी आप हमारी और दूसरी वीडियो जाके देखना, वहां पे हमने कई एनालिसिस करे हुए हैं, और आप भी इस तरह से एनालिसिस स्टार्ट करो। खाली रेमेडीज ही नहीं, चार्ट कैसे पढ़ते हैं वो भी जानो आप। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक बहुत अमेजिंग साइंस है, अगर इसको लोशु के साथ मिक्स किया जाए तो नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। इसके साथ साथ अगर केपी एस्ट्रोलॉजी या दूसरी साइंसेस भी आती हैं तो भी अच्छा कर पाओगे। अब स्क्रीन पे वापस आते हैं हम। अब स्क्रीन पे देखो 6 आया अंतरदशा से और 7 आया महादशा से। भाई एक नंबर बात हो गई, दोबारा बोल रहा हूं, एक नंबर बात हो गई। क्यों एक नंबर बात हो गई? क्योंकि 6 नंबर वीनस का है, बॉलीवुड का है। 7 में 2 नंबर मैंने पहले बोला था क्रिएटिविटी का है। 7 नंबर केतु बॉलीवुड में देता ही है। अच्छा, मैंने पहले बताया रणविजय सिंह, रणवीर सिंह, सबके आपको 7-7 नंबर मिल जाएंगे। और मार्केट में लोगों को पता नहीं है ये बात, लोग बस वीनस पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई साहब, लोग केतु समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो तुम लकी हो कि तुम समझ पा रहे हो, है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में लकी लिख देना। सो 6-7 का हो गया, 2-8 का हो गया। और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात। अभी 2026 के अंदर या 27 के अंदर 1-2 साल के बाद एग्जैक्टली देख लूंगा मैं कब इसकी अंतर महादशा 8 की आने वाली है। 1-2 साल में इनकी महादशा आने वाली है 8 की। जब इनकी महादशा 8 की आएगी ना, तुम मुझसे लिखवा के ले लो, ये और ऊपर जाएगी, क्योंकि महादशा 8 जो है ना इनके चार्ट में जो है वो और अच्छा प्ले करेगी, 8 को और स्ट्रॉन्ग करेगी। तुम लिखवा के ले लो मेरे से, ये बात होनी है। सो महादशा जब 8 आएगी तो और आगे इन्होंने जाना है, ठीक है जी। तो महादशा 8 जो है वो इनको और आगे लेके जाएगी, यानी कि आने वाले साल कृति और अच्छा करेंगी। और एक चीज तुम्हें बताता हूं, तुमने नहीं समझी हो तो उनका जो नाम है ना, इनके नाम में जो है ना वो ऑन की साउंड है। ऑन की साउंड भी दिखा रही है रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बट ऑन की साउंड ना प्रोफेशनल करियर में अच्छा काम करती है। और इनका जो नाम है ना कृति, वो 10 के ऊपर आता है। अगर तुम टाटास देखोगे तो टाटास भी 10 नंबर के ऊपर आता है। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाम भी अच्छा है, वैदिक भी अच्छा है, उसके बाद महादशा अंतरदशा भी सपोर्टिंग आ गई है, और आगे आने वाला टाइम भी अच्छा है। मैंने तुम्हें आगे वाले टाइम के बारे में भी बताया है। लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज भर भर के होंगे, अब आने ही आने हैं। तुम सोच के चलो, आने ही आने हैं इनको, है ना? तो ये सब इनके साथ दिक्कतें आएंगी, और इनको शादी बड़ी सोच समझ के करनी होगी, वरना शादी इनकी थीम ऑफ द लाइफ बन जाएगी। थीम ऑफ द लाइफ जो है वो मैरिज बन जाएगी। तुम्हारी थीम ऑफ द लाइफ क्या है, नीचे लिख के बताना। किसके अराउंड तुम्हारी लाइफ चल रही है, बताना लिख के। महादशा समझ आ गया, अंतरदशा समझ आ गया। और एक चीज और बताता हूँ, जो बीच वाला प्लेन होता है ना, 6-7 वाला प्लेन, जो 6-7 वाला प्लेन होता है ना, वो 6-7 वाला प्लेन जो है वो बॉलीवुड के अंदर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। समझ आ रहा है आप सब लोगों को? तो यहां से 6-7 भी बना, और वहां से जो है वो 7 ने भी पॉजिटिवली काम किया, 6-2 तो आ ही आ रहा है। तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब चंगा सी है, राइट? तो ना इनकी एक मूवी आई थी, सब कुछ रुका रुका चल रहा था, थमा थमा चल रहा था, और एक मूवी आई मिम्मी, जिसने इनकी जिंदगी बदल के रख दी। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बदल गई इनकी जिंदगी। वहां से जो है ना पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया इनकी लाइफ का। केतु ने जो इनको दिया है ना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा कुछ केतु ने इनको दे दिया ना, जिससे ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई। एंग्जाइटी भर भर के, रिलेशनशिप इशू भर भर के, बट करियर एकदम ऊपर। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब हम बात करते हैं लोशु ग्रिड की। लोशु ग्रिड भी डिटेल में सीखने वाली चीज है, एक दिन के अंदर नहीं आ जाता है, बट अच्छा है ये भी। देखो 492357816 ये लोशु ग्रिड है। ये वेस्टर्न पार्ट है, चाइनीज पार्ट है, बेसिकली हमारे से लिया लक्ष्मी यंत्र का उल्टा, और कुछ नहीं है। स्क्रीन पे देखो, ये बनता है इनका लोशो ग्रिड। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो बिजनेस प्लेन में 8-1 नंबर आ रहे हैं, तो बिजनेस सेंस तो अच्छी है बंदी की, बिजनेस सेंस अच्छी है, प्लस एक्शन प्लेन भी है। बट कहीं ना कहीं भी बंदा सोच के काम नहीं करता, बंदी सोच के काम नहीं करती, रैंडम डिसीजन बहुत ले लेती है, ठीक है जी। सो एक्शन प्लेन अच्छा है। इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखो तो 4-3 का नंबर नहीं है, जिससे कई बार जो है वो रैंडम एक्शन ले लेती है। और 8-1 जो है वो बिजनेस प्लेन को दिखा रहा है, तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चलने वाली है। उसके बाद जो है ना वो 10 पे नाम आता है कृति, जिससे भी जो है वो ऊपर ही गई है, कहानी नीचे नहीं आई। तो जो लोग लोशु ग्रिड को भी डिटेल में समझना चाहते हैं, लिख दीजिएगा LGD, तो लोशु ग्रिड भी डिटेल में सीखेंगे। और आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते रहिए, हो सकता है कि कल को आपकी डेट ऑफ बर्थ हम एनालाइज करके बता दें यहाँ पे। तो जुड़े रहिए फिर। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू।